तात्कालिक संदेश, एक ट्रक जिसमें अनेक अपहरित बच्चे पहाड़ी रास्तों में भाग रहा है। पुलिस ने उसकी सटीक जगह पहचान ली है। आज ही बचाव और गिरफ्तारी का ऑपरेशन शुरू होगा। मम्मी पापा मिलने से पहले मैं किसी भी हालत में मर नहीं सकता। दीदी, मैंने उन्हें सुना है कि वे हमें बेचने वाले हैं। क्या हम मरने वाले हैं? अंक बढ़ रहे हैं। चिंता मत करो, हम मरेंगे नहीं, कोई तो आएगा हमें बचाने के लिए। कोई हमला कर रहा है, माल को फैलने मत दो, बाहर निकलो। बच्चे सब ठीक हैं, जल्दी करो, बचाओ। मम्मी, तुम आखिरकार मेरी रक्षा करने आई। संख्या गिनो, छूटे हुए देखो। हाँ, अब हम घर जा रहे हैं। बच्चे, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं तो। हिलो मत। सभी लोग पीछे हटो। पैर मत हिलाओ, मजबूती से खड़े रहो। ली सर तो बम निकालने के लिए जिम्मेदार है, वह कहा है। ली सर को आज कोई काम नहीं दिया गया। आज कोई बम विशेषज्ञ नहीं है। यह भूमिस्फोटक नहीं फटेगा। मैं तुम्हारी जान के साथ मजाक नहीं कर सकता बच्चे। मैं सबकी कीमत देख सकता हूँ। यह भूमिस्फोटक, इसमें शून्य दिख रहा है। सावधान। यह तो बेकार बम है। उसने कहा कि वह सबकी कीमत देख सकती है। क्या यह सच है? पत्थर की माला चमक रही है क्या? तुम ही मेरी मम्मी हो मम्मी, तुम मेरी मम्मी हो। ना। बच्चे, हमारी लिन सर के पास तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकती है? भैया, तुम्हें अनाथालय में ले जाऊंगा, ठीक है? नहीं, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगा। मुझे फिर से अकेला नहीं रहना है। बच्चा मृत प्रसव का था। अगर वह बच्चा मृत नहीं होता तो शायद इसी उम्र का होता। तुम पहले काम पर जाओ। बच्चे, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं, पर तुम मेरे साथ घर जाना चाहोगे। मम्मी, मैं तैयार हूँ। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मी, मैंने सेवानिवृत्ति ले ली है, इसलिए अब हमें वापस जाना है विरासत में प्राप्त करने के लिए। परिवार का व्यवसाय। परिवार का व्यवसाय विरासत में मिल रहा है। क्या मैं अमीर बनने वाला हूँ? क्या मैं अमीर बनने वाला हूँ? हा हा हा। यह माँ का परिवार का व्यवसाय है। जल्दी किराया दो, बेशर्म। बेटा, तुम्हारी माँ बहुत गरीब है। हाँ, मैं देख सकता हूँ। माँ, तुम पहले कैसा जंगली जीवन जी रही थीं? पूरे घर में 3 अंकों से कम है। माँ, क्या हम भूखे मरने वाले हैं? यह हमारे परिवार पर बहुत कर्ज है। दादा दादी की मृत्यु जल्दी हो गई। हमारे लिए सिर्फ यह गिरवी की दुकान बची है। नहीं तो तुम्हारी माँ कॉलेज में, फौज में नहीं जाती। मालिक, क्या आप यहाँ सामान गिरवी रखते हैं? हाँ हाँ, आप क्या गिरवी रखना चाहते हैं?
देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है। कियानलोंग काल का नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन देखिए, ये ग्लेज देखिए, ये निशान सभी साफ साफ दिख रहे हैं। आपको कितने पैसे चाहिए? 8,000। आप इसे बेचकर 20,000 कमा सकते हैं। मैं हाल ही में पैसे की कमी में हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। लेकिन यह धोखेबाज, 8 रुपए का कचरा आप 2 गुना बेच रहे हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो मैं किसी और को दे दूंगा। मुझे इन चीजों की समझ नहीं है, फिर से धोखा न खाएं। मुझे लगता है कि इसे छोड़ देना चाहिए। हमें चाहिए 10,000, ये सभी चीजें चाहिए। छोटे भाग्यशाली, तुम पागल हो गए हो। अगर वह धोखेबाज निकला तो चिंता मत करो माँ, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें नुकसान नहीं होगा। 10,000 कोई समस्या नहीं है। क्या आप अभी पैसे दे सकते हैं? यह लीजिए, 10,000 यहाँ है, लेकिन बाद में आप वापस नहीं आ सकते। छोटे भाग्यशाली, वह हमारे परिवार का सारा धन था, आपने उसे दे दिया। अगर वह धोखेबाज निकला, हम क्या खाएंगे? हाय माँ शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। हाँ, यह बर्तन नकली है, तुम लेकिन यह कागज मूल्यवान है। तुम ये कह रहे हो? मम्मी, वाकई मुझ पर विश्वास करना, तुम्हें भूल गई। मैं सबके मूल्य को देख सकता हूँ। सचमुच? पिछली बार उस बंद बम ने उसने सही कहा था। ठीक है, तो एक पुराने कला की दुकान को आजमाए, लेकिन अगर ये सारी चीजें अगर बिक्री नहीं हुई तो तुम्हारी जान ले लूंगा। अच्छा लग रहा है। यह अच्छा है। अरे मैंने ही कहा था कि इस दुकान में एक गरीबी की गंध क्यों आ रही है। तो तुम हो लंबे समय के बाद। किंगलन, प्रिय, तुम्हें परिचय कराता हूँ। ये वह पूर्व छात्रा रानी है जो स्कूल छोड़ गई थी। ये मेरा पति है, फू समूह के अध्यक्ष। ओह, मैंने सुना है कि तुम पहले ही प्रेग्नेंट थी और इसीलिए स्कूल से निकाली गई, तो इन सालों में छुपकर बच्चा पैदा किया। तुम्हारा ये कहना बिल्कुल बेशर्मी है। अगर तुम्हारे कारण नहीं होता, ऐसा कभी न होता। 506 कमरे का दरवाजा खुला हुआ लग रहा है, उसे अंदर फेंक दो। इस गरीब रानी की हर जगह मेरे ऊपर बढ़त है। मैं यही चाहता था। मैं उसे नष्ट कर दूंगा ताकि वह इस शहर से सदा के लिए गायब हो जाए। फेंक दो। आ चलो। बहुत गर्मी है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत ठंडे हो। बहुत आरामदायक है। ये मेरे लिए अच्छा है, तुम जैसी गरीब और जिद्दी औरत मेरी तरह नहीं। ऐसा अच्छा पति मिल सकता है। मैं सोच रही थी कि अगर वह आदमी तुम्हारे लिए जिम्मेदार हो जाए तो तुम्हारा बाकी जीवन सुरक्षित हो जाएगा। क्या कहना, इतनी मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई और फिर भी एक मृत शिशु। प्रिय, मुझे लगता है उसका भाग्य बहुत बदशगुन है। अपने माता पिता को मार दिया, फिर अपने बच्चे को। शायद तुम्हारे भाग्य में परिवार नहीं होना चाहिए। बच्चे, मेरी सलाह है कि तुम उससे दूर रहो, नहीं तो एक दिन तुम्हारी भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है।
तुम दोनों बदमाश, आज मैं तुम्हें बर्बाद। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं माँ की बेटी हूँ। माँ का परिवार है। जिंग जिंग। माँ, पहले हम दुकानदार से मिले सामान बेचें। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। हटो। दुकानदार, क्या आप यहाँ अभी भी पुरानी चीजें खरीदते हैं? हाँ, आप क्या बेचना चाहते हैं? ये कियान लोंग काल की है। नहीं हो सकता, उसके परिवार पर लाखों का कर्ज है। ऐसी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? इतनी अच्छी चीज। दुकानदार, इसे देखने की जरूरत नहीं, ये नकली है। तुम कैसे कह सकते हो कि यह नकली है? तुम्हारी ये मोहर सीधी और समतल है, थोड़ी भी कंपन नहीं है। ये मशीन से बनी है। माफ कीजिएगा मिस, ये फूस साहब पुरानी चीजों के क्षेत्र में बड़े हैं। उन्होंने कहा है कि ये नकली है, तो ये नकली ही है। लेमोमो, इतनी घटिया चीज लिखकर सबको बेवकूफ बना रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम गलत समझ रहे हो? मैंने कब कहा था कि यह कटोरा बेचना है? हम यह बेचना चाहते हैं। ऊपर इतना शोर क्यों है? लगता है कोई सामान बेच रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं। दुकानदार, यह सच में एक खजाना है। इसकी कीमत लाखों में है। मैंने और मेरी माँ ने इसे खरीदा है। ज्यादा नहीं, बस 1 लाख चाहिए। 1 लाख? मेरे जानकारी के अनुसार किसी भी काल के चित्रकार ने ऐसी डूडल नहीं बनाई है। तुम्हारी समझ नहीं है। यह नहीं कह सकते कि यह चित्र बेकार है। दुकानदार, मैं आपको गारंटी देता हूँ, यह चित्र न केवल कीमती है, मुझे यह भी पता है इसकी नीलामी में कितना मिलेगा। अब बिना सोचे समझे बोल रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि कोई तुम्हारा चित्र खरीदेगा? मैं खरीदूंगा। वह और उस रात की औरत। गुस साहब, क्या हुआ? हाल ही में व्यापार में बहुत कमाया है, यहाँ कुछ पैसे बर्बाद करना चाहते हैं। मेरा व्यापार शायद तुम्हारे बस की बात नहीं है। बच्चे, तुमने अभी कहा था यह चित्र कितने का है? 3 लाख। इस कार्ड में 1 लाख है। हमारा हिसाब चुकता हो गया। जिंग जिंग, तुमने सच में कर दिखाया। बहुत अच्छा, अब माँ के साथ हवा खाने की जरूरत नहीं। अपना फोन नंबर छोड़ दो। क्यों? अगर कल यह पेंटिंग 3 लाख में नहीं बिकी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है। बच्चे, जोश से काम करो, मुझे तुम पर भरोसा है। पापा, माँ बैठ जाओ, मेरी आंखें थक गई है। अरे, तुम्हें जल्दी नहीं है? अगर वह पेंटिंग नहीं बिकी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हेलो, क्या यह लिंजी है? क्या यह गुजी है? क्या कल वह पेंटिंग बिक गई? अफसोस की बात है, वह पेंटिंग 3 लाख में नहीं बिकी। तो कल वह 1 लाख। गुजी, क्या मुझे अब काम करके आपको पैसे वापस करने होंगे? वह पेंटिंग अंत में 3 लाख से ज्यादा में बिकी। क्या क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन स्पष्ट है कि तुम्हारी बेटी इस मामले में बहुत प्रतिभाशाली है। मैंने तुम्हारे बारे में भी जांच की है। पूर्व विशेष बल। हाँ, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को अपना व्यावसायिक सलाहकार नियुक्त करना चाहता हूं और तुम मेरे निजी अंगरक्षक बनोगे। गुजी, हालांकि मैं विशेष बल का सदस्य था, लेकिन वह 1 महीने में 10 लाख कैसा रहेगा? ठीक है, मैं करूंगा। हे भगवान, मेरे असली पिता जैसा है, सच में अमीर है।
कल वह पेंटिंग युआन राजवंश के एक महान कलाकार की बताई गई है। न केवल इस कलाकार ने अपने जीवन में केवल यही एक पेंटिंग बनाई है, पूरी दुनिया में भी यही एक है। इसलिए अंतिम बिक्री मूल्य 6 लाख। इतना ज्यादा? तो बच्चे, तुमने वास्तव में कैसे देखा उस पेंटिंग का मूल्य? अगर तुम मेरे पिता बनना चाहते हो, मुझे अपनी माँ का पति बनने दो, तभी बताऊंगा। अरे यह क्या बकवास कर रहे हो? माफ करें सर। जिंग जिंग, वह गलत फहमी कर रही है। कोई बात नहीं, बच्चों की बातें हैं। पर गु समूह अब हैदियान का शीर्ष समूह है, लेकिन हमें क्यों किराए पर लिया? हैदियान के 3 प्रमुख परिवार, गु परिवार, फू परिवार और ही परिवार, पर इन 2 वर्षों में समूह का व्यवसाय अन्य 2 के दबाव से कुछ कमजोर पड़ गया है। संख्याएं गिर रही है, जिसका मतलब दिवालिया होने का खतरा भी है। मम्मी, मुझे लगता है पापा ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब हम जिस टांग को पकड़े हुए हैं वह दिवालिया हो सकती है। हाँ। तो क्या कोई ब्रेक थ्रू मिला है? अगले 2 दिनों में हैदियान का सबसे बड़ा पत्थर बाजार खुलने वाला है। उस समय अन्य 2 परिवार भी आएंगे। अगर हम सबसे अच्छा पत्थर चुन सकें तो हो सकता है हम पत्थर बाजार में एक कदम आगे बढ़ जाए। चिंता मत करो, मैं पापा को सबसे अच्छा पत्थर चुनने में मदद करूंगा। गुस्सर। सर, बहुत दिनों बाद। मुझे पता था कि ऐसी बातों में गु परिवार को कुछ न कुछ जरूर लेना देना होता है। बस लिनमोमो की यह बात सोच नहीं पड़ी कि वह वाकई गुसर को पाने में कामयाब हो जाएगी और एक छोटी सी बोझ भी लेकर आएगी। कितनी मेहनत की होगी उसने बिस्तर पर। तुमने किसे बोझ कहा? फू सर, कृपया अपने लोगों को संभालिए और उन्हें बकवास न करने दें। गुसर, बहुत दिनों बाद बताऊंगा। इस बार मैंने खास तौर पर आपके लिए एक अच्छा पत्थर रखा है। जब सब लोग खरीद लेंगे तब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद वैंग मालिक, मैं इसी उम्मीद में आया हूँ। अरे, हमारे इतने सालों का रिश्ता है, औपचारिकता क्यों? पापा के सिर पर लगी संख्या और भी कमजोर कैसे हो गई? कहीं जिंग जिंग, खड़ी मत रहो, जल्दी देखो कौन सा पत्थर सबसे कीमती है। निवेशक पापा को नुकसान न हो। मम्मी, वाह। आप लोगों का क्या मतलब है? सबसे पहले आने वाले को मिलता है। गुसर को क्या? यह समझ नहीं आया। यह तो आप लोगों का चालबाजी है। हमारे पहले देखे हुए सामग्री को छीन लिया। व्यापार में बिना धोखे के नहीं होता क्या? तुम पुलिस को हम पर भेजना चाहते हो? तुम ठीक है, यह टुकड़ा उन्हें दे दो। थोड़ा सावधान रहो, घायल न हो जाओ। नहीं, मारने का इरादा नहीं है। अरे, इतनी आसानी से कैसे गिर गए? खाना नहीं खाया था क्या, या फिर हमारा पैसा ब्लैकमेल करना चाहते हो? कोई बात नहीं, तुम और ढूंढो। उसने ऐसे कैसे हाथ उठाए? कमांडो की सहज प्रतिक्रिया वास्तव में इस आदमी को नहीं लगेगा जो खाने से ताकतवर है। गुस साहब कोई विवरण नहीं देंगे। माफ करना फू साहब, मेरी बॉडीगार्ड थोड़ी बेवकूफ है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तुम्हारा आदमी जिंदा है क्या? बेकार चीजें बाहर निकलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शांति से पैसा कमाओ। अरे गुस साहब, मैंने जो सामग्री छोड़ी है वो तैयार है, तुम सीधे खरीद लो। गु साहब, इसमें कहीं धोखा तो नहीं? नहीं वांग प्रबंधक, मेरे पुराने दोस्त हैं और यह पत्थर, इसकी कीमत 1 करोड़ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फू साहब, आपका ये क्या मतलब है? लगता है हमने एक ही सामग्री पर नजर रखी है। ऐसे में मैं 3 करोड़ देता हूं। अरे ये कोई फर्क नहीं पड़ता। फू साहब, अगर खेलना चाहते हो तो मैं भी खेलूंगा। मैं 5 करोड़ तक बढ़ाता हूँ। लगता है गुस साहब बहुत अमीर है, तो मुझे दर्द के साथ इसे छोड़ना होगा। पापा, ये मत खरीदो। अरे ये छोटा बच्चा फिर से। इसे क्यों नहीं खरीदना चाहिए? ये तो एक साधारण पत्थर है, 10 रुपए में कोई भी नहीं लेगा।
तुम इसे बिल्कुल नहीं खरीद सकते। गुस साहब, ये छोटा बच्चा क्या जाने, ये पत्थर, चामड़ी और चमकदार हिस्सा सब उत्तम है। मेरे पति और मैं दर्द के साथ आपको दे रहे हैं। तुम दर्द नहीं दे रहे हो, तुम बस हमें फंसाना चाहते हो। अरे छोटा बच्चा, तुम क्या जानो। जिंग जिंग, अगर तुम्हें लगता है हमें उस पत्थर को नहीं खरीदना चाहिए था तो फिर बताओ कि हमें कौन सा खरीदना चाहिए। यह मेरा अभी अभी वहां से जमीन से उठाया हुआ है। बच्चे, क्या तुमने गलती की है? वो सारा सामान बेकार है। 6 रुपए प्रति जिन भी नहीं बिक रहा है। वास्तव में एक मूर्ख लिन मोमो। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी बेटी ने पिछली बार किस्मत से सही पेंटिंग ली थी, इस बार भी चमत्कार हो सकता है। मम्मी पापा, क्या आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते? कैसे नहीं करूंगी बेटे, मैं तो बिल्कुल विश्वास करती हूँ, पर यह गु का व्यापार है, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह पत्थर मैंने खरीद लिया। गुस साहब, क्या पागल हो गए हैं? इस बड़े पत्थर को मैंने तो इनकार कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने इसे आपके लिए इसे नहीं लेंगे तो मेरे हाथ खराब होंगे। वांग साहब, मुझे याद है कि यहाँ मजबूरी में खरीदने बेचने का कोई नियम नहीं है। तुरंत मेरा कार्ड स्वाइप करो और मैं सामने खोलना चाहता हूँ। गुस साहब पागल हो गए हैं। बढ़ते पत्थर को छोड़कर बेकार सामान पर इतना पैसा खर्च करना लगता है। गुस समूह अब टूटने वाला है। अभी भी कुशलता से काम कर रहे हो। अपने माता पिता को मार डाला और अपनी पुत्री को भी। गुस्समू में काम करने के बाद से लगता है गुस्समू को भी टूटने दोगे। किंगलैंड मिस, अगर तुम चुप नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि गुस्समू के पास बहुत पैसे नहीं बचे हैं। अगर यह 5 मिलियन खो गया तो गुस्समू कल ही टूट जाएगा। गु साहब, क्या वे सच कह रहे हैं? हाँ, तुम पागल हो, तुम गुस्समू को जुए का दाव बना रहे हो। मुझे विश्वास है कि तुम दोनों मेरी सौभाग्यशाली हो। गुस साहब, सामग्री बढ़ गई है और वो भी सम्राट हरा। क्या? वास्तव में सम्राट हरा, ये कैसे संभव है? ये कितना अच्छा भाग्य है। सचमुच? यह तो बेकार सामान था, कैसे सम्राट हरा हो सकता है? क्या तुम गुजिंगयान के साथ मेरे लिए जाल बिछा रहे हो? मुझे नहीं पता क्या हुआ। फू साहब, मैं हमेशा आपका आदमी रहा हूँ। ये सामग्री क्या है मुझे वास्तव में नहीं पता। कि आप केवल बेवकूफ है। माँ, हमारे पास यह चट्टान है, हम नहीं बहुत पैसा कमा सकते हैं। हाँ, आप एक छोटे से भाग्यशाली स्टार हैं, यह महान है। क्षमा करे फू, हमेशा इस बार की तरह दिखता है। हाँ, हम जीत गए बस। मैं आपको जेड मार्केट में पहले से ही। आइए पानी का अन्वेषण करें। चलो चलते हैं। यह महान है, तुम इतने अच्छे क्यों मैं हो? इस सामग्री के बारे में सब कुछ कहना चाहता हूँ। आप मेरे लिए एक रास्ता खोज सकते हैं। पूरी तरह से तुम मुझे इतनी अच्छी बात को दूर करना दिलचस्प नहीं है। क्या कहना मुश्किल है कि इस व्यवसाय के बाद कैसे और कैसे करें? आपका क्या मतलब है? जी, आपने इतने सालों से मुझे सामान ले लिया है। ऐसा लगता है कि मैंने आपसे बात नहीं की है। क्या आप कोई परिचय शुल्क और मूल्यांकन शुल्क लेना चाहते हैं? कृपया आज मेरे लिए सभी खर्च करें। ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 मिलियन। अगर आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप इसे ठीक करने के लिए इस पत्थर का उपयोग कर सकते हैं। 7 मिलियन? क्या तुम पागल हो? बस अब मत करो। आज आप सिर्फ हमसे ईर्ष्या करते हैं। मैंने अच्छी सामग्री खरीदी है। यह भुगतान करने से इनकार करता है। कोई रास्ता नहीं है। आओ। अगर ऐसा, मुझे हर किसी को मारने की परवाह नहीं है। जियाओ को फिर से बचाने के लिए छोड़ दें। अच्छा है। माँ, चिंता मत करो माँ, बहुत अच्छी है। एक रास्ता है। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। क्या मैं तुम्हें पत्थर नहीं दे सकता? आप क्या कहते हैं कि पत्थर नहीं दे सकते? मैं आपको एक चट्टान दे सकता हूँ, लेकिन केवल आधा। आप इसे क्यों नहीं लेते और बाद में वापस जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है? आप हर बार अच्छी सामग्री कैसे चुन सकते हैं? आप कह रहे हैं पहले आप चुनते हैं। ठीक है, तो मैं यह और आपके लिए। आप क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं आपको कौन सा टुकड़ा देने जा रहा था। इस पत्थर के साथ हम कम से कम 0.3 अरब में वापस आ सकते हैं। पहले मेरे लिए एक गड्ढा बनाया, अब आप खुले तौर पर चीजों को लूट रहे हैं। आप इसे फैलाने से नहीं डरते। हंसते हैं। अफसोस की बात है, गु ग्रुप मुझसे मुकाबला नहीं कर सका। क्या तुम इसे वापस खरीद सकते हो? तुम हालांकि यह उतना महंगा नहीं है, लेकिन यह ठीक है। माँ, दुखी मत हो। हम इस बार काफी कमा सकते हैं।
ठीक है, तो फिर एक बार तुम पर विश्वास करते हैं। चलो चलें। चलो। हटो। ये संभव नहीं है, फिर से काटो फूजी। बस इतना ही बचा है, भले ही इसमें सम्राट हरा हो। ये ज्यादा पैसे नहीं ला सकता। गु जिंगयान। पुराने गु, इस बार बड़ा मुनाफा हुआ। कैसा है? शानदार है ना? क्या देख रहे हो? इतना खुश क्यों हो? यह वह पत्थर है जो हमने चुना था। कीमत बढ़ गई है। उससे भी बेहतर है, आओ। पुराने गु, ये मेरी बेटी। फाइनेंशियल डेली के नवीनतम समाचार के अनुसार हाईचेंग फू ग्रुप ने पिछले दिन लाखों की कीमत में खरीदा गया पत्थर वास्तव में एक साधारण पत्थर निकला लगता है। इस बार फू ग्रुप के शेयर जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे। चलो पुराने गु। तो जिंग जिंग, उस दिन तुमने जो पत्थर चुना था, मुझे शुरू से ही लगा था कि वे धोखा देंगे, इसलिए मैंने बेकार वाला हिस्सा चुना। हमारी जिंग जिंग इतनी चतुर है। तो यह लाल और हरा क्या है? क्या है? सियान कंपनी। वह क्या है? जिंग जिंग, तुम्हारी उम्र क्या है? 6 साल। स्कूल गए हो? जरूर स्कूल जाना चाहिए। गुजी ने कहा कि यहाँ की फीस लाखों में है। हाईचेंग में बहुत अमीर लोग हैं। हाँ, बहुत सारे करोड़पति। वहाँ इतने लोग क्यों हैं? तुम नहीं जानते, यह इसलिए है क्योंकि पड़ोसी बाइचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति यहाँ आया है। सबसे अमीर? हाँ, सुना है कि वह महिला उद्यमी हाईचेंग में एक बाजार खोलने की योजना बना रही है। कुछ समय के लिए रुकेंगी, आज अपने बेटे के लिए आई हैं। स्कूल देखो, सब लोग संबंध बनाने की सोच रहे हैं। तुम नहीं जाते? अरे वाह, अरे अरे, अब गरीब भी नोबल स्कूल में आ सकते हैं। पता नहीं गुजिंगयान के साथ कितनी बार सोए होंगे इस अवसर के लिए। तुम्हारी फू फैमिली समस्याओं को हल करने की गति काफी तेज है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम फू फैमिली की मालकिन के रूप में समस्या को हल नहीं करती। जैड घाटा पर है, बच्चे नहीं हैं, और स्कूल में आकर धूम मचाती हो। ऐसे समस्या हल तो जल्दी हो जाए। बच्चे न होने से क्या हुआ? मेरे पीछे मेरे पति हैं, बाद में जितने चाहूंगी उतने होंगे। ऐसे नहीं, तुम इतनी जवानी में ही मृत शिशु पैदा कर लिया। बस छोटी नीच कन्या को अपनाकर अपनी तसल्ली करती हो। तुम क्या कर रही हो? मेरी बेटी के बारे में एक और बात करने की कोशिश करो। इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें डर नहीं लगता पकड़ी जाओगी? तुम मुझे छोड़ दो। माँ, गुस्सा मत करो, छोटी फुतारा को बिल्कुल दर्द नहीं है। माफ करना। छोटी फुतारा, कुछ दिलचस्प देखना चाहती हो? ये किसने किया? किसने किया? किसने किया? क्या तुमने किया है? बहन, ठीक से देखो, हमारे बीच दूरी है। मैं लंबे हाथों वाला बंदर नहीं हूँ, और नहीं कोई अलौकिक शक्ति है तुम्हारे पास के चाय के बर्तन को कैसे गिरा सकती हूँ। तुम बहुत अन्यायपूर्ण हो और दूसरों को दोष देने का हौसला करती हो। मैं अपने बच्चे को उसके बच्चे के साथ एक कक्षा में नहीं पढ़ने दूंगी, चाहे तुमने किया हो या नहीं। तुम्हें पैसे देने होंगे। तुम पैसे के पागल हो गई हो, यहाँ झूठे आरोप लगा रही हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? फू फैमिली इस स्कूल की सबसे बड़ी निवेशक है। दूसरे शब्दों में, मेरी एक ही बात से यह छोटी लड़की स्कूल से निकाल दी जा सकती है। तुम नहीं चाहती कि बड़ी होकर वह अनपढ़ रहे। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हो। फू फैमिली को कलंकित करने से नहीं डरती। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ऐसा क्या कह रही हो? बोलो, कितने पैसे चाहिए? अरे 1 करोड़। क्या? ये टूटी हुई स्कर्ट 1 करोड़ की? ठीक से देखो, ये तो मेरे पति ने वर्षगांठ पर मुझे बनाया हुआ उच्च फैशन ब्रांड है। बुआ, क्या तुमने स्कर्ट गलत पहन ली है? ये टुकड़ा 500 रुपए का फुटपाथ का सामान है। बच्चे किस बारे में बात कर रहे हैं? कृपया स्पष्ट रूप से देखें। यह है बेचिंग का हाई सेट। मैं देखता हूं कि आप सिर्फ पैसा नहीं खोना चाहते हैं, बच्चों को धोखा देने के लिए प्रोत्साहित करें। मुझे यकीन नहीं है कि यह आप है, हमारे पैसे को गलाने के लिए। बेशर्म। आप और मुझे लगता है कि इस लड़की के पास एक बिंदु है।
मुझे लगता है लड़की के पास एक बिंदु है। आप कहाँ से आए हैं बूढ़ी औरत? मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अपने व्यवसाय को याद रखें मिस। तुम मेरे कपड़े पहनते हो, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत। आप सफेद शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। श्री जी, यह पोशाक आपके परिवार तक सीमित है। वह नहीं जान सकती। वह आपको चुनौती देने के लिए उसके कपड़े गंदे हो गए थे। क्या आपने सिर्फ इस मिस को नहीं कहा? बस एक साधारण व्यक्ति। वह मेरे साथ कठिन समय क्यों है? हाँ, वह एक सामान्य आदमी है, लेकिन उसके पीछे मालिक ने उसे किराए पर नहीं दिया। लेकिन गुजिंगयान, क्या लिमोमो ने यह सुना है? यदि आप परिवार को जीवित रखना चाहते हैं, पैसे खो देते हैं या तुम लड़ रहे हो? मैं इसके लिए भुगतान कर सकता हूँ, लेकिन मैं केवल 500 भुगतान कर सकता हूँ। मेरी बेटी ने कहा कि यह उतना ही था। आप और आपकी बेटी जितना चाहें कह सकते हैं। क्या आपकी बेटी एक परीक्षण उपकरण है? मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अपना पैसा खो दे या मैं पुलिस को फोन करूंगा। यह लड़की वास्तव में अधीर है, पर यह अफसोस की बात है कि यह वास्तव में एक धोखा है। यह शुद्ध कपास और रेशम से बना है और आपका आधा पॉलिएस्टर है। मैंने एमआरएसयू की उम्मीद नहीं की थी और नकली खरीदने का शौक। पत्नी ने हमेशा अपनी पत्नी को नकली सामान दिया। यह अपने आप में संभव है। मेरे पति ने धोखा दिया। कैसे नरक आप जानते हैं? यह कपड़ा नकली है। इस प्रतिभा है, सच कह सकते हैं, एक नजर में। यह एक प्रतिभा है। यह अद्भुत है। लिन मिस, आपकी यह बेटी को अच्छी तरह से पालन पोषण करना होगा। क्या आपको मेरी कंपनी में काम करने की रुचि है? हम गु परिवार में बहुत खुश है। मैं माँ बाप को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ एक साथ। लगता है कि तुम सिर्फ एक छोटे से भाग्यशाली तारा नहीं हो, बल्कि एक छोटे से प्यार के देवदूत भी हो। सबसे अमीर आदमी के रूप में 10 अरब का हार बस पहनने की बात है। तुमने अभी क्या कहा? मेरे हार की कीमत क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा, आपने गलत सुना। यह मेरी माँ ने मुझे दिया था, लेकिन इसकी कीमत कभी नहीं बताई। क्या यह बहुत मूल्यवान है? जी मैडम, अगर जिंग जिंग कहती है कि यह कितना है, तो उसमें बहुत अंतर नहीं होगा। गुस समूह में एक बड़ी प्रमाणन क्लब है। अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं, तो मैं आपको प्रमाणित करने के लिए ले जा सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो ऐसा ही तय हो गया। लिनमोमो, तुम यह महिला। चाहे जितने संबंध इस्तेमाल करने पड़े जरूर करना है। मुझे उसके संपर्क का पता लगाने का तरीका ढूंढना है। क्या हुआ है? हमारे गुसीओ को इतना परेशान क्यों किया है? बैचिंग के सबसे अमीर जी मैडम हैचिंग में व्यापार विस्तार करने आ रही हैं, लेकिन सहयोग के लिए कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखो यह क्या है। यह है बहुत अच्छा है। इस हार के साथ मैं जी मैडम के साथ सहयोग की बात कर सकता हूं। हमारी जिंग जिंग कितनी अच्छी है। अच्छी है। तुम भी अच्छे हो। पापा बहुत बेवकूफ है। मम्मी को धन्यवाद देने का तरीका नहीं जानता। गुसीओ। लगता है। हाँ, माफ करना। कोई बात नहीं, तो मैं जिंग जिंग को बाहर ले जाता हूँ। मम्मी, तुम और पापा क्यों? मैंने कहा वह तुम्हारे पापा नहीं है। बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हें गुसीओ से बहुत प्यार है, लेकिन हम उनके अलग दुनिया के लोग हैं। चाहे कितना भी पसंद करे, साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बारे में चिंता मत करो, तुम सिर्फ खुश रहो। बड़े होना ठीक है। हम गु जिंगयान नाम का बदमाश है। ये मेरे साथ लड़की को छीनने की हिम्मत करता है। पति, क्रोध मत करो, मैं कुछ उपाय सोचूंगी। वह पहचान संस्थान, शायद हमारे लोग हैं। फिर एक आय छलावरण करें। वाह, पहचान संस्थान भी इतना भव्य बनाया है।
मेरे पिताजी के अनुरूप ही है। जी महिला अभी तक नहीं पहुंची है, तुम जियांग जियांग को पहले घुमाओ। मम्मी आप गु अंकल के साथ रहो, मैं खुद घूमने जाऊंगा। चिंता मत करो, यह तो गु अंकल का मुख्य स्थान नहीं है। ठीक है, आधे घंटे बाद याद रखना वापस आना है। ठीक है। मुझे याद है कि गु अंकल ने कहा था, जी आंटी की अंगूठी अतेरह में रखी है। अतेरह। कैसा है, वैसा लगता है या नहीं? अच्छा है, जब सामान देने का समय होगा मैं आगे आऊंगा और गु जिंगयान को पहचान दूंगा। कहूंगा कि उसने नकली के साथ बदलने की कोशिश की, लेकिन अंत में डर के मारे नहीं कर पाया। फिर आप बुरा है, वे मेरे पिता माता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कौन है? अरे ये तो वही छोटा बच्चा है, उसे दूसरे कमरे में ले जाओ। बदमाश, तुमने घर की चीजें चुराई है और मेरी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। मुझे छोड़ो, मैं मम्मी को खोजने जाऊंगा। यह बच्चा तुम चुनौती दे रहे हो है ना? बोलो, तुम्हें पता कैसे चला कि वह हार अरबों के लायक है? नहीं पता। नहीं पता होने पर भी चिंता नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हें मार डाला, अब कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं सब कुछ की कीमत देख सकता हूँ। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। यह सच है। क्या तुमने उस फर्जी चीज को भूल गए? ऐसा लगता है कि वह सच कह रही है, अन्यथा उसकी आंखें निकाल देना चाहिए क्या? निकालने की जरूरत नहीं है, अंधा करने के तरीके बहुत सारे हैं। तुम मुझे छोड़ो। छोटा भाग्यशाली, तुम्हें लगता है कि छोटे भाग्यशाली को परेशानी है? अम्मा, अरे इतनी जल्दी क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम उस छोटी बदशगल की तलाश में हो? मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है? ऐसे मत आओ, मुझे गलत इल्जाम मत लगाओ। उसके खो जाने से मुझे क्या लेना देना? तुम अभी तो लिटिल फू स्टार को ढूंढना है। अरे जी मैडम आ गई हैं। जी मैडम आ गई हैं, आप पहले उनका स्वागत करो। सिंह सिंह, तुम अंदर हो क्या? मम्मी हो क्या? मम्मी, क्या तुम्हें चोट लगी है? सिंह सिंह, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? क्या चिंगलान ने तुम्हें कुछ दिया है? उन्होंने मुझे कुछ पिलाया, फिर धुंधला हो गया। कोई बात नहीं मम्मी, अब तुम्हें अस्पताल ले जाती हैं, चलो। नहीं, हमें पहले गु अंकल से मिलना है। वह बुरी औरत उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। उन्होंने एक नकली गोल्डन नेकलेस रखा है बॉक्स के अंदर, ताकि झूठ बोलकर जी आंटी को बताए हमने ऐसा किया है, फिर असली नेकलेस निकाल देंगे। इसलिए हमें पहले गु अंकल से मिलना है। सिंह सिंह, तुम थोड़ा और सहन करो, हम पहले गो अंकल से मिलते हैं। जी साहब, इस नेकलेस की जांच के बाद पता चला है यह प्राचीन चट्टान से बना है। इसका पूरा मूल्य 10 अरब है, अगर नीलामी हुई तो इसका मूल्य और भी बढ़ सकता है। नहीं, यह कैसे हो सकता है? जी साहब, ये सब गुजिंगयान का काम है। वो आपके खजाने को लूटना चाहता है। उसने मुझे नकली से बदलने को कहा, मैं नहीं बदलना चाहता, लेकिन उसके खिलाफ नहीं जा सका, इसलिए दोनों को एक साथ रखना पड़ा ताकि आपको सच्चाई पता चल सके। बकवास, यह सब उनका काम है। नकली नेकलेस उन्होंने तैयार किया है बस गु परिवार को फंसाने के लिए। ये महिला इतनी जल्दी छोटी दुष्ट को बचा लाई। सिंह सिंह, तुम्हारी आंखें क्या हुई हैं? थोड़ा दर्द है, खुल नहीं रही है। लेकिन गु अंकल आप चिंता मत करो, सबसे पहले सच्चाई बताना जरूरी है।
आने से क्या फायदा, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। और नहीं, असली नकली का पता लगाया जा सकता है। लिन मोमो बात कहने के लिए सबूत चाहिए। मैंने खुद देखा है। गुजिंगयान ने ली मैनेजर को साफ करने का हुक्म दिया था। एक नकली सेट करें और इसे बाद में बदलें। ये सही नहीं है। वैसे भी जी नहीं देख रहा है। गुहाना छोड़ने के बाद मौत का कोई सबूत नहीं है। मैंजी को इतना भरोसा। माँ का सामान तुम्हें दे दो, आपके बारे में क्या? मुझे धोखा देने के लिए भी। सर जी, यह मेरी लापरवाही है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जी ने कभी झूठ नहीं बोला। आप देखते हैं वे सभी अभी घायल हैं। चिकित्सा उपचार की तत्काल आवश्यकता। क्या मैं उन्हें पहले अस्पताल ले जा सकता हूँ? मैं आपको एक संतोषजनक जवाब दूंगा जब मैं वापस आऊंगा। चाचा जी, वास्तव में आपसे झूठ नहीं बोला। तुम मुझ पर विश्वास करना। मिमी एचएम। जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको जाने के लिए कहा। आप कहते हैं कि अगर आप अस्पताल जाते हैं तो आप अस्पताल जाते हैं। दो लोग इसे अपने साथ ले जाना है। जी हाँ, यह लिमोमो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। जब मैं कॉलेज में था मैं गर्भवती थी। यदि आप स्कूल से बाहर निकलते हैं तो ऐसी चीजें न कहें। क्या आपने आंखों को देखा है? अगर आज मेरी बेटी की आंखों में थोड़ा दर्द होता है, मैं इसे आपके लिए 2 गुना कर दूंगा। अब यहाँ से निकल जाओ। यदि आप इसे आज सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं कर सकते, क्षमा करें जी। यदि आप खो गए असली हार पाते हैं तो इस दरवाजे से बाहर मत जाओ। छोटी सी कुतिया की आंखें। यह बहुत लंबा नहीं है या यह वास्तव में अंधा हो जाएगा। तुम। श्री जी। जी, मैं आपको समझाने के लिए समय दे सकता हूँ, लेकिन वैसे भी मुझे पहले दे दो या फिर मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। ये जी के शेयर की कीमत पर आ जाएगी। मुझे डर है कि मैं पकड़ नहीं सकता। जाने क्यों दिल में क्यों हो गया, क्योंकि यह सब कुछ का मूल्य देख सकता है। अब उसकी आंखें। अब मैं देखता हूँ कि आप टेबल कैसे बदल सकते हैं। इसे कब सौंपना है? अन्यथा हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। 1 मिनट रुको, माँ डरो मत। मेरे पास एक रास्ता है। अब आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। आप क्या कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। माँ आपको बाहर ले जाएगी। आज मुझे आपको अस्पताल ले जाना है। तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। माँ मुझ पर भरोसा करो, मेरा हाथ पकड़ो। यह पागलपन है। क्योंकि माँ मेरी है, मेरी असली माँ, इसलिए मेरी क्षमता तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो। पता नहीं कितनी देर तक चलेगा, इसलिए माँ तुम्हें अभी देखना होगा इन दोनों हारों में से कौन सा असली है। सब ठीक है। छोटे भाग्यशाली का ख्याल रखना। लिन मोमो, वहाँ रहस्य बनाना बंद करो। समय बर्बाद मत करो। मुझे पता है कौन सा असली है। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो लिन मोमो? मुझे असली हार दो, नहीं तो मुझे माफ मत करना। मेरे पास कोई हार नहीं है। मुझे जल्दी छोड़ दो। नहीं दोगे क्या? क्या तुम पागल हो? पागल तो तुम हो। पहले योजना बनाई, मेरी बेटी की आंखों को नुकसान पहुंचाने की, फिर योजना बनाई उसे मारने की, अब 2 नकली हार बनाकर हमें धोखा देने की। तो ये दोनों नकली हैं। असली किंगलान के पास है। मेरे पास कोई हार नहीं है। मेरी सारी चीजें वहाँ हैं, जांच लो। अगर नहीं मिला तो लिन मोमो तुम मर गए। ढूंढना बंद करो, असली वहाँ है ही नहीं। मुझे वापस दो। जी मैडम, आपके गहने केवल कुछ ही असली हैं, और फू चेंजो और किंगलान ने गू परिवार को धोखा देने के लिए उसे तोड़कर यह कंगन बनाया और मुनाफा कमाया, अब वापस मालिक के पास। यह सच में मेरा पहले वाला उस पर का फूसर। तुमने कहा था असली धोखेबाज गूसर है, तो यह कैसे समझाओगे? मैं लगता है फूसर समझा नहीं पाए। तोली मैनेजर, तुम समझाओ। माफ करना फू सर, मैं वाकई मदद नहीं कर सकता। गू जिंगयान व फू चेंचो है ना, मुझे याद है। अब से बाइचिंग में फू परिवार को
हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। सर वाकई बहुत धन्यवाद। शर्म आती है, पहले तुम पर संदेह किया था। आप बहुत विनम्र हैं, यह तो छोटी सी बात थी। और फिर सबसे ज्यादा आपको धन्यवाद देने वाली वास्तव में वे हैं अरे जिंग जिंग, मोमो। डॉक्टर, उनकी क्या हालत है? बच्चे को कुछ नहीं हुआ। बेहोश होने का कारण मानसिक दबाव था। आंखों में थोड़ा सा चूना पड़ गया था, लेकिन समय पर लाए गए। कोई खतरा नहीं है। और मोमो की क्या स्थिति है? उसके कंधे में गोली लगी है और स्थिति बहुत खराब है। जानलेवा तो नहीं है, लेकिन उसे रक्त चढ़ाना पड़ेगा। तो रक्त चढ़ा दो, जितना भी लगे उतना इस्तेमाल करो, पैसे की चिंता मत करो। ये पैसे की बात नहीं है। उसका रक्त समूह दुर्लभ है, आमतौर पर अस्पतालों में इसका स्टॉक नहीं होता। तो रक्त की थैली आ गई है, अभी शल्य चिकित्सा शुरू करो। क्या कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक, अभी करते हैं। पहले तो कहा था कि रक्त का स्टॉक नहीं है। अरे ये मरीज 7 साल पहले हमारे अस्पताल में प्रसव कराने आई थी, जहां उन्हें लगभग खून बहने की समस्या हमारे अस्पताल को एक सबक मिला। इस घटना के बाद से हम उस रक्त समूह का स्टॉक जमा करते रहे हैं। 7 साल पहले तो हमेशा से तुम ही थी। माँ, तुम्हारी आंखें खुल गईं। मुझे लगा था कि तुम मर गई हो। बेवकूफ माँ को बस हाथ घायल हुआ है, मरने वाली नहीं है। और पापा को अभी वहाँ खाए और सोए बिना तुम्हें देख रहे थे। मुझे लगा खाए और सोए बिना। जिंग जिंग, क्या तुम नर्स आंटी से कुछ स्नैक्स लेने जाओगी? बस यही पर है। मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। जाओ। जिंग जिंग, डॉक्टर कहते हैं कि तुमने इस अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। हाँ, 7 साल पहले मैंने होटल में एक लड़की को मिला था, जो उस समय दवा का शिकार बनी हुई थी। दवा का प्रभाव वाष्पशील था, इसलिए मैं भी। गु साहब, अगर इस बात पर झगड़ा लेकर आए तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं है इस बात को लेकर किसी अमीर परिवार में ब्याह करने के बारे में, या इस बात का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए करना। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी तुम्हारे पास काम करने में असुविधा हो मैं रही है, जिंग जिंग को ले जा सकता हूँ। क्या मैंने तुमसे कभी कहा है मैं तुम्हें पहली नजर में पसंद करने लगा? और फिर क्या हुआ? हमेशा पसंद किया। मम्मी पापा, अगर तुम अभी मेहमान से नहीं मिले तो मैं जी आंटी को बुला लाऊंगी। जिंग जिंग, पापा तुम्हें बताता हूं, अगर फिर कभी देखोगी मम्मी पापा को प्यार करते हुए तो हमें बिचा मत आना। तो मैं तुम्हें नाश्ते खरीदूंगा, ठीक है? चलो मैं तुम्हें खेलों के पार्क ले जाता हूं। पिंकी, प्रमाण देता हूँ 100 साल नहीं बदलना। ठीक है। मम्मी, आप यहाँ आराम करिए, मैं जी आंटी को बुला लाता हूँ। इस बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह सहयोग समझौता सिर्फ शुरुआत है। मैं वादा करता हूँ भविष्य में बाई चेंग बाजार में गु परिवार का हमेशा स्थान रहेगा। सहयोग के लिए धन्यवाद। क्या तुम्हें पता है पहले मैंने फू परिवार को क्यों खींचा था? क्योंकि मैं सोचता था कि तुम्हारे पास दिमाग है। अब देखो, फू परिवार के शेयर की कीमत गिर गई है और जी साहब जैसे बड़े ग्राहक को भी खींच नहीं पाए हो, तो फिर मेरे पास तुम्हें रखने का कोई कारण नहीं है। ही साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कृपया मुझे एक मौका और दीजिए। हाँ ही साहब, एक मौका दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। छोटे फुतारा, वही बच्चा है। बच्चा? लिनमोमो और गुजिंगयान ने कहीं से प्राप्त किया है। एक असाधारण शक्ति वाला बच्चा जो चीजों की कीमत देख सकता है। अब यह छोटा बच्चा लिनमोमो के पास रहने का कारण यह है कि उसे गोद लिया गया है। तो अगर लिनमोमो को अपनी पुत्री मिल जाए और वह बच्चा अपने असली माता पिता से मिल जाए। ठीक है, जाओ करो।
मुझे 1 महीने के अंदर उस बच्चे को अपने पास लाना है। ठीक है। चलो। इतना खुश हो रहे हो। हाँ, तुमने वो बात नहीं सुनी क्या? माँ बाप के बिना बच्चा घास की तरह होता है। पापा, हम कब घूमने जाएंगे? मैंने कल ऑनलाइन देखा था। परिवार के 3 सदस्यों के लिए छूट है। मैं तो कभी भी तैयार हूं, लेकिन बिना खून के रिश्ते वाले भी चलेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? जिंग जिंग मेरी गोद ली हुई बेटी है, तो वह मेरी अपनी बेटी है ना? चलो। गु साहब लिंजी, मैं आपसे मिल पाया। आप हैं? मैं एरेन अनाथालय की प्रधान हूँ। यह बच्ची आपकी अपनी बेटी है। क्या? माँ पापा, मैं आपसे मिल पाया। मैं आपको बहुत याद करता था। रुको, आप कैसे कह सकते हैं कि वह हमारी बेटी है? हाँ, उस दिन मैं बच्ची को चेकअप के लिए ले गई थी। मैंने आप दोनों को देखा, बच्ची से बहुत मिलते जुलते थे। मेरे मन में ख्याल आया, तो मैंने डॉक्टर से चुपके से डीएनए टेस्ट करवा लिया। देखिए, क्या मैं माँ पापा की बेटी नहीं हूँ? पापा, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। माफ कीजिए प्रधान जी, आप बहुत जल्दी आ गए। हमें अभी इस बात की सच्चाई का पता लगाने में थोड़ा समय लगेगा और हमारे पास पहले से ही जिंग जिंग है। माँ पापा मुझे छोड़ देंगे? मैं नहीं जाना चाहता। ऐसा करते हैं, आप पहले यहाँ ठहर जाइए, फिर मौका मिलने पर डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। कैसा रहेगा? कोई बात नहीं, बस बच्ची को उसके असली माँ पापा मिल जाएं, मुझे संतोष हो जाएगा। कृपया उन्हें आराम करने के लिए ले जाइए। हाँ, चलो। माँ, अगर वह प्रधान सच कह रही है, तो क्या मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा? बेवकूफ, ऐसा कैसे हो सकता है? जिंग जिंग, तुम चिंता मत करो, तुम हमेशा माँ पापा की लाडली रहोगी। माँ पापा को अभी कुछ काम है, तुम पहले अगले कमरे में खेलो, ठीक है? जाओ। तुम क्या कर रहे हो? कुछ लोग वास्तव में बदशगल है। यहाँ कैसे आड़े लगे हो? तुम क्या कह रहे हो? जिसे मैं कह रहा हूँ वह तुम नकली हो। तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा है, सही है, मेरा है। मैं ही पेरेंट्स का बच्चा हूँ। तुम्हारे हाथ में जो है और तुम्हारे पर जो पहना है, ये सब मेरे होने चाहिए। वापस करो। नहीं, मेरी पेंटिंग है। तुम उनके असली बच्चे नहीं हो। इन्हें बनाने का अधिकार है। ये सब मेरे होने चाहिए और यह भी। पेरेंट्स मुझे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था, चाहे मैं उनका असली बच्चा न हो, फिर भी वे मुझे नहीं निकालेंगे। तो देखते हैं कि वे सच कहते हैं। जिंग जिंग बहन, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर ये सब पापा ने मुझे दिया है। क्या हुआ? मैं बस जिंग जिंग बहन के साथ पेंटिंग करना चाहता था, पर वह मना कर गई और मेरे हाथ गंदे कर दिए। पहले ही मिलकर झगड़ना शुरू कर दिया ऐसे में, तो फिर पेंटिंग मत करो। मम्मी, मैं ऐसा संयोग हो सकता है क्या? हम जिंग यान अभी आए हैं और देखा कि जिंग जिंग तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही है, और ये पेन का डिजाइन जिंग जिंग ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। छोटी उम्र में दिमागी जटिलताएं ठीक हैं, पर इस तरह के गलत तरीकों पर ना लगाओ, गलत रास्तों पर। तुम सही समय पर आई हो, उसे ले जाओ। अगर ऐसी बात फिर हुई तो तुरंत मेरे से निकल जाओ। माफ करना गु साहब। मम्मी, मुझे लगा कि तुम मुझे डांटोगी। ऐसा कैसे हो सकता है? सही गलत नहीं समझ पाए तो मम्मी की आंखें व्यर्थ ही हैं। जिंग जिंग, यह तुमने पेंट किया है? हाँ, यह मैंने पेरेंट्स के साथ, पर यह फट गया। जिंग जिंग ने अच्छा पेंट किया है, पापा को बहुत पसंद है। फिर हम इसे फ्रेम करवा दें, क्या कहते हो? ही साहब, गुजिंगयान की डीएनए रिपोर्ट तैयार है। कैसा है टर्न एक्साई ओ FEI? जरूर नहीं है अपना, बस सोचा नहीं था।
ये छोटा सा भाग्यशाली सच में है। तुमने जो डॉक्टर ढूंढा है वो भरोसेमंद है। आप चिंता मत कीजिए क्योंकि कुछ साल पहले उसने मेरे लिए काम किया था। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, तो इसका मतलब है कि लिन मोमो का वो बच्चा मरा नहीं है। मैं उस बच्चे को जलाना चाहता था, लेकिन पता नहीं किसने बदल दिया, मर नहीं सका और अब तक जीवित है। कोई बात नहीं, वैसे भी उन्हें सच्चाई का पता नहीं है। तो असली माता पिता कौन है, ये हमारे हाथ में है। भले ही ऐसा हो गुजिंगयान वगैरह, वो भी उस बच्चे को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुमने पहले कहा था कि वो छोटी लड़की खुद को हर चीज की कीमत देख सकती है, सही? हाँ, तो ये असली बेटी भी उसी तरह की कीमत होनी चाहिए। अरे बस कह दो कि वो दूसरों के भाग्य देख सकती है। हाँ। यह क्या है? मैंने किसी से मंगवाया है। एक कंपनी में रखो, एक घर में, और बाकी का उस लड़की की जेब में डाल दो। क्या हुआ, सब ठीक है? बस पैर में चोट लगी है। तुम्हें क्या हुआ? नहाते समय कमर से टकरा गया। जिंग जिंग। कोई बात नहीं, बस पैर फिसल गया। कोई बात नहीं। क्या तुम लोगों को नहीं लगता हमारे साथ हाल ही में थोड़ा बदकिस्मती हो रही है? सच है, कल मेरे स्कूल में दोपहर के खाने में सेब में कीड़ा मिला। मैं भी हाल ही में बार बार पैर में चोट लग रही है। और तुम? मैं गुस साहब, बुरी खबर है हमारे पास। 3-4 प्रोजेक्ट अचानक घाटे में चले गए। सबसे पुराने प्रोजेक्ट के ऑर्डर में भी समस्या आ गई। गुरु साहब, अगली साहब को सामान की जल्दी है, लेकिन हमारी गाड़ी रास्ते में फंस गई है। क्या करें? गुस साहब, दक्षिण में बाढ़ आ गई है। हमारा कच्चा माल, ये आदेश लाभदायक नहीं है। तुम लोग पहले बाहर जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। कैसे हो सकता है इस तरह? मुझे नहीं पता कि प्राथमिकता क्या है। समस्या को हल करें और फिर मैं भी जा रहा हूँ। मैं तब पिता की मदद कर सकता हूँ। सबसे अधिक लाभदायक परियोजनाओं का चयन करें। चलो चलते हैं। माँ और पिताजी, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? तुम मुझे पता है कि आपने मुझे बहुत अधिक स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मैं पिछली बार वास्तव में उत्साहित था। मैं अपनी बहन से माफी मांगता हूँ। मुझे खेद है। मुझे पता है कि आप परिवार के लिए भूखे हैं, लेकिन बोली बैठक में इस तरह की चीजें आपको वहाँ नहीं ले जाना है। आप वहाँ ले जा सकते हैं। मैं भी उपयोगी हूँ। असल में मैं लोगों में भाग्य देख सकता हूँ। क्या कहा आपने? चारों ओर लपेटा गया है। विभिन्न प्रकार के भाग्य मैं देख सकता हूँ। पापा की तरह। तुम थोड़े भूरे हो। मुझे बताओ कि तुम कैसी हो। बेशक मैं स्वर्ण हूँ, आप बकवास बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि पापा की कंपनी ऐसा क्यों हो गया। तेरे कारण नहीं, आपके पिता और माँ को प्रभावित करता है। क्यों आप हमेशा हाल ही में पैसा खो देते हैं? अब भी आपको चिकोटी के लिए कॉल कर रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से एक आपदा है। चुप रहो, मुझे परवाह नहीं है कि आप मेरे अपने हैं। आप इस तरह की बात भी नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं है। मैं माँ और पिताजी, क्यों न मुझे ले जाना। मैं भी उपयोगी हूँ, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। सचमुच? लेकिन आपको याद रखना होगा, और जब आप मंच पर नहीं आते हैं, बकवास मत करो। क्या आप समझते हैं? मैं वादा करता हूँ। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह पहले था। बहुत बार इस्तेमाल किया। हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। माँ, चिंता मत करो, मैं फिर से ध्यान दूंगा। अच्छा है, खुद को चोट मत करो, ठीक है? माँ, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। तुमने क्या कहा? तुम नकली हो इसलिए नहीं देख सकते। मम्मी पापा उसमें पैदा से ही अशुभ वातावरण है। अगर तुम लोग उसके साथ ज्यादा देर तक रहोगे तो भी प्रभावित हो जाओगे। तुम कहती हो मैं मम्मी पापा को प्रभावित कर दूंगी, और तुम, अगर तुम उनकी मदद कर सकती हो तो एक प्रोजेक्ट चुन लो। यह तो आसान है। यह
तुम सुनिश्चित हो? मैं सुनिश्चित हूँ उस प्रोजेक्ट में सब चमक रहा है। इससे बड़ा पैसा कमाया जा सकता है पापा। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? इस प्रोजेक्ट की निर्माण टीम हाई शहर में भी अज्ञात है, चाहे पैसा कमाने की क्षमता हो, पर इतना नहीं कि देश को बचाए। स्टार, क्या तुम्हें अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा? पापा माफ करना, मैं बहुत बेकार हूँ। कोई बात नहीं हमारी स्टार, सिर्फ स्वस्थ रहे यही काफी है। अब क्या करें? हम तो आ ही गए हैं, हाथ खाली लौटना तो ठीक नहीं होगा। बधाई हो, फुलरून ग्रुप को चौथे प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक हासिल किया। इससे आगे नहीं रुक सकते, ऐसे चलते रहे तो एक भी मौका नहीं बचेगा। पापा एक बार मुझ पर विश्वास करो। इस बार पैसा जरूर कमाऊंगा, वरना मैं अकेले ही चली जाऊंगी। फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अब 5वें प्रोजेक्ट की बोली शुरू। 3 मिलियन। चलो। क्या मैं इतनी बेकार हूँ? कैसे चल रहा है? सब ठीक ठाक है। ठीक, या तो कह सकते हो बहुत अच्छे से चल रहा है। क्या मतलब? यह प्रोजेक्ट रियल एस्टेट डेवलपमेंट का है। यह क्षेत्र तो शुरू से परिवार और फू परिवार की मजबूती थी, पर अजीब बात है, उन्हें पता नहीं क्यों इस बार वो एक भी बाधा नहीं डाल रहे हैं। निर्माण से लेकर ओपनिंग तक यह कह सकते हो बहुत ज्यादा आसानी से चल रहा है। तुम सही कह रही हो। हमने अभी अभी फू चेन झो को दबा दिया और वो तुरंत रिश्ते मानने आ गए और कहते हैं कि वे किस्मत देख सकते हैं। ऐसा लगता है छोटी फू को लक्ष्य बनाया जा रहा है। अरे गुजी, क्या आपने नया प्रोजेक्ट खोला? हमारे इस प्रोजेक्ट के सारे फ्लैट बिक गए। 5 गुना से ज्यादा कमाई हुई। सारे बिक गए? क्या बाजार इतना बड़ा है? हाल ही में सुना है कि घराने और फू घराने ने सामूहिक रूप से बिक्री को कम किया है, जिससे हमें मौका मिला है। ठीक है, तो तुम इस पर नजर बनाए रखो। क्या हुआ? क्या TNXIFI सच में भाग्य को देख सकता है? क्या तुम विश्वास करते हो? भाग्य की अपेक्षा मुझे ऐसा लगता है कि यह फूचेनजू का एक चाल है हमें फंसाने के लिए। मम्मी पापा, परीक्षण का परिणाम आ गया है। वे हैं। वे जिंगजिंग बहन के माता पिता है। जिंग जिंग। वे मेरे माता पिता है। अरे हाँ, बच्चे उस अध्यक्ष को तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमें ढूंढने के लिए हर जगह हाँ, देखा। हमारे पास परीक्षण परिणाम है। बच्चे, माँ तुम्हारी बहुत याद कर रही थी। माफ करना, जिंग जिंग को हमने गोद ले लिया है। अगर वह खुद इसके लिए तैयार नहीं है तो मैं उसे तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा। मम्मी, क्या तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाया गया जो चीजें तुम्हारी नहीं है उन्हें जबरदस्ती नहीं रखना चाहिए, और फिर तुम्हारी यह नकारात्मक ऊर्जा जल्द ही माता पिता को नष्ट कर देगी। TNXIFI जिंग जिंग, वह जहाँ रहना चाहे रह सकती है। चाहे तुम मेरी असली बेटी हो, फिर भी मैं तुम्हें वापस नहीं ले सकती। उस दादाजी ने कहा था कि अगर मैं माता पिता के हाथ छूती हूँ तो पत्थर चमकने और गर्म होने लगेगा। क्या वह मुझे झूठ बोल रहे थे? अगर यह बार नहीं हुआ तो मैंने गलत पहचान की है। जिंग जिंग, मुझे पता है कि आज की ये बातें तुम्हारे लिए स्वीकार करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हमसे अलग होना तो कोई भी तुम्हें नहीं ले जा सकता। नहीं गु चाचा, अगर मेरे माता पिता आ गए हैं तो मुझे उनके साथ जाना चाहिए। जिंग जिंग, इस दौरान तुम्हारे ऊपर परेशानी पड़ी है। जिंग जिंग, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम यहीं रह सकती हो। लेकिन मैं कुछ भी नहीं देख सकती, तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जिंग जिंग, हम तुमसे प्यार करते हैं, यह कभी नहीं कि तुम्हारी अलौकिक शक्ति के कारण। धन्यवाद इस दौरान तुम्हारी देखभाल के लिए, लेकिन मुझे अभी भी अपने माँ पापा। अरे हाँ हाँ, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी असली बेटी को ढूंढा है। कृपया उसे हमें वापस कर दीजिए। जिंग जिंग, याद रखना, चाहे तुम कहीं भी रहो हम तुम्हारे माँ पापा ही रहेंगे। हाँ, चलो। ठीक है, जब नतीजा आ ही गया है तो माँ अब तुम्हें कागजात बनाने ले चलती हूँ। हाँ। चुप कर एक्साइओ फूजिंग की सुरक्षा करो, किसी भी समस्या पर तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। फुचेंजू ही होंग, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो?
जाओ पहले फर्श साफ करो फिर पोंछो। पर मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ क्या? क्या हुआ, हम तुम्हें लेकर आए हैं तुमसे काम करवाने के लिए, वरना तुम जैसी घाटे की चीज को कौन चाहेगा। हाँ, और फर्श भी चमका दो। अगर मुझे थोड़ी भी गंदगी दिखी तो आज रात का खाना नहीं मिलेगा, समझी? क्या देख रही है बदबूदार? पर मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। तुम्हें याद नहीं है क्या मैंने अभी क्या कहा था? हाँ, फर्श चमकाना जरूरी है, वरना खाना नहीं मिलेगा। हट जाओ, बहुत बुरा शगुन है। क्या वह दादा सच में मुझे बेवकूफ बना रहे थे? तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? मैं एक्सयूए एंजन दाओजांग हूँ। मैंने महसूस किया कि हमारा नाता है, इसलिए तुम्हें ढूंढने पहाड़ से उतरा हूँ। तो तुम एक देवता हो। क्या तुम जानते हो मेरे माँ पापा कहाँ है? मुझे उनकी बहुत याद आती है। भविष्य में तुम उन्हें ढूंढ लोगी। हमारा नाता है, इसलिए मैं तुम्हें सबकी कीमत देखने की क्षमता देता हूं। जब तुम मिलोगे तुम्हारा जेड पेंडेंट चमकेगा, गर्म होगा, और जब तुम मिलोगे मैं खुदा कर तुम्हारी क्षमता वापस ले लूंगा। क्या सब कुछ सपना था? जिंग जिंग कैसी है? मिस, सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। माँ पापा कहाँ है? पापा हाल ही में बाईचेंग में काम कर रहे हैं, माँ को भी कंप। तुम अकेले घर पर हो क्या? ठीक से खुद को देखभाल कर सकते हो? ओह, मैं अच्छी तरह से घर पर रहूंगा। हेलो, क्या आप फू चाचा है? कैसे हैं? वह गु चाचा इन 2 दिनों में एचेंग में नहीं है। लिन आंटी को भी काम में व्यस्त होना है, कोई मुझ पर नजर नहीं रख रहा है। ठीक है, तो तुम इस अवसर पर ज्यादा ढूंढो। विला में देखो कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि नहीं। समझ गया। रुको, मुझे याद है कि वो लिन मोमो पहले विशेष बलों में थी ना। टियान जियाओफेई चीजें ढूंढता है, उसकी आंखों से बचना नामुमकिन है। ऐसे तुम किसी को हाथ बदलने के लिए ढूंढो। गु जिंगयान के अभाव में सीधे उसे। मुझे लगा कि इस जीवन में तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। क्या तुम हम हैं? आगे चलकर मुझे मम्मी कहो। ओए, तुम्हारे पिता इन 2 दिनों में बेजिंग में मीटिंग में हैं। पिछली बार उन्होंने हमें रोलर कोस्टर पर नहीं बैठने दिया था। आज तुम्हारी मम्मी तुम्हें पूरी तरह से मजा दिलाएगी। मम्मी जी जिंदाबाद। आ जिंग जिंग। जल्दी से जागो। मम्मी, इस छोटी लड़की को अभी भी होश है, जल्दी से बचाओ। ये महिला ठीक नहीं है, जल्दी से बचाओ। मम्मी मैं नहीं चाहती। मम्मी नहीं, तुम्हारा घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जल्दी से लेट जाओ। मैं नहीं चाहती। मैं अपनी मम्मी को ढूंढना चाहती हूँ। तुम्हारी मम्मी अभी भी आईसीयू में है, तुम अभी वहां नहीं जा सकते, कृपया जल्दी से लेट जाओ। नहीं, क्या मम्मी मर रही है? मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। छोटे फू जिंग, जल्दी से जागो, अपनी मम्मी को ढूंढो। देर हो जाएगी तो वो सचमुच मर जाएगी। डॉक्टर, क्या इस व्यक्ति को बचाने की कोई उम्मीद नहीं है? स्टील का टुकड़ा छाती से होकर गुजर गया है, फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है। हमने पूरी कोशिश की है। मेरी मम्मी को क्या हुआ है? तुम कैसे आ गए? ठीक है, उसकी मम्मी के पास बहुत समय नहीं है।
आखिरी समय उन्हें दे दो। क्या पैसा कम है? मेरे पिता के पास पैसे है। मेरे पिता कंपनी के मालिक है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे माँ को बचाओ। प्लीज मेरी माँ को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बच्चे, तुम्हारे हमसे यहाँ प्रार्थना करने की बजाय अपनी माँ से आखिरी बार मिलने जाओ। जिंग जिंग। माँ, तुम मरोगी नहीं। मैं वादा करता हूँ अभी जाकर ढूंढूंगा एक और बेहतर डॉक्टर। जिंग जिंग। मम्मी पापा, तुमने कभी सोचा नहीं था तुम्हें भेजने के बारे में। थोड़ी देर में जिंगयान तुम्हें घर ले जाने आएगी। और माँ भी घर आएगी है ना? माँ, तुम्हारी माँ मरने वाली है। यह तुम हो? हाँ। देवता जी, आप महान हैं। प्लीज मेरी माँ को बचाओ। बच्चे, मुझे लगा था कि तुम्हें शक्ति देने से तुम्हें अपने परिवार को ढूंढने में मदद मिलेगी, पर ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इसलिए मेरी माँ तुम्हारी माँ के लिए एक उपाय है। ये जेवर तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के जीवन से जुड़ा है। अगर तुम इसमें खून डालोगे, शायद एक आशा है। ठीक है। हाँ। बहुत अच्छा है। दादाजी, ये क्या हुआ है? माँ को अभी तक क्यों नहीं उठा? तुम्हारी माँ की चोट बहुत गंभीर है। एक बूंद खून पर्याप्त नहीं है। ऐसा क्यों असर नहीं हुआ? यही तो मर्जी है। नहीं, यह मेरा जीवन है। मैं खुद को नियंत्रित करता हूँ। ऐसा मत कर बच्चे, रुक जाओ। ऐसा नहीं है कि एक जीवन के बदले एक जीवन। बस मेरी माँ को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम पागल हो। क्या हुआ? पापा, मम्मी मरने वाली है। दादाजी ने कहा जब तक जेड पेंडेंट में खून काफी है तब तक मम्मी को बचाया जा सकता है। मैं जिंग जिंग का पापा और लिन मोमो का पति हूँ। देखिए, क्या मेरा खून इस्तेमाल किया जा सकता है? वाकई में काम कर गया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा रिश्ता मेरी कल्पना से भी आगे निकल जाएगा। लगता है ये अभी काम का है। तुम्हें कुछ और समय के लिए रखा जाएगा। मम्मी, पत्नी। मैं ठीक हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। मम्मी, तुमने मुझे डरा दिया। माफ करना जिंग जिंग। मम्मी के सिर पर फिर से मूले है। बहुत अच्छा, तुम जरूर ठीक हो। तुम कह रहे हो कि तुम फिर से मेरे सिर पर मूल्य देख सकते हो? हाँ, लेकिन पिछली बोली लगाने की बैठक में तुमने कहा था तुम कुछ भी नहीं देख सकते थे। जिंग जिंग, जब तुम परिवार से गए थे तब देख सकते थे। नहीं, जब मैं नए घर में था मैं किसी भी मूल्य को नहीं देख सकता था। लगता है जब
जेट पेंडेंट से मम्मी को बचाया गया। तब देखा कपड़े गलत हैं जिंग जिंग। तुम्हारे पुराने कपड़े याद है कहाँ हैं? हाँ, यह क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने कभी छुआ भी नहीं इस तरह की चीज। निश्चित रूप से हाल ही की घटनाओं से जुड़ा है। हाँ, जांच करो। तो हाल ही में कंपनी में उतार चढ़ाव, यह सब इसी वजह से है। हाँ, मैंने विशेषज्ञों को जांच के लिए भेजा है। ये ताबीज सब भाग्य बदलने के लिए है। क्या मुझे पता लगाना चाहिए कि किसने किया? किसने किया यह जानने की जरूरत है। ही होंग और फू चेंजू के अलावा और कौन ऐसा करेगा? लेकिन सिर्फ इन ताबीजों के आधार पर ही होंग पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने भी इस तरह की बात की। मेरे पास एक रास्ता है। ये बातें करते हैं, बस जी के पतन को देखना चाहते हैं, कान से खेलते हैं। कुछ समूह के आंतरिक वित्तीय विवरण। समीक्षा ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि जी की राजधानी श्रृंखला को समाप्त करने के लिए टूट गई है। हो सकता है कि हेचिंग में पहला दिवालिया प्राचीन पारिवारिक व्यवसाय बनने का डर है। आइए हम गु को नीचे लाने के लिए अपनी सफलता का जश्न मनाएं और उस औरत को अरे मैं गलत था। सुनो, अब सुनो। लेकिन मेरे पास नहीं था जब मैं उसके खिलाफ था। मुझे पता है कि यह गलत है। अब जी ने, मैं दिवालिया नहीं जाना चाहता। गिंग्या, आप दिवालियापन को नहीं तोड़ सकते। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस खड़ा हूं। धीरे धीरे। हेंग, यह नहीं है तेरी तरफ से। तुम मुझे ढूंढ रहे हो। उसने हमेशा मुझे एक बार बचाया, मैं भविष्य में गु हो जाए। निश्चित रूप से आपके लिए। ऐसा होता है कि हम एम देश के साथ नई संचार परियोजना के साथ सहयोग सही है। मैं उन्हें चिप्स का एक बैच भेज रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप जी चाहते हैं। आग से बचने के लिए तैयार। मैं आपको बहुत देर से धन्यवाद देता हूं कि कैसे इनकार कर सकता है। कल रात के खाने के बाद आपको। वैसे मैं आपको ये चिप भेज दूंगा। मैं इतने वर्षों से आपके साथ रहा हूं और मैंने इस परियोजना को कभी नहीं छुआ। क्यों गुजिया? आपको नहीं लगता कि मैं वास्तव में देना नहीं चाहता? जी, एक रास्ता है। यदि आप किसी को मारते हैं तो आपको उन्हें मारना होगा। शुद्ध। उन्हें बढ़ने का कोई मौका नहीं। जी ठीक है। अब तो बस मंजिल तक पहुंच जाओ। 200। जब तक आप इसे अपने देश को सुरक्षित रूप से भेजते हैं, यह पैसा है। शायद वह आपको हमेशा एक केक काटने के लिए छोड़ देगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझे एक नकली दे रहे हैं? इस बार हर पल। क्या आप अभी भी सौदेबाजी करने के लिए योग्य हैं? पिताजी को देखने में मदद करें। क्या ये नए उत्पाद वास्तविक हैं? ये चिप्स बैंगनी गैस से घिरा हुआ है। यह सच होना चाहिए। वे आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। मूर्ख, क्या ये वास्तविक है? तुम सब मर जाओगे। मूल्य स्पष्ट रूप से कैसे देखें? जिंगिंग। क्या यह बच्चा है जिसे आप देख रहे हैं? जिंगिंग। पिता, गुजिया, मुझे नहीं पता आपने अपने दिल में क्या मारा। एक बेटी के रूप में टिकोची को पहचानता है। इस बच्चे को पीछे छोड़ दें। आपको व्यक्तिगत रूप से चीजों का मूल्य देखने में मदद करें। लड़की अपने पिता को बताएं अगर ये असली है। फचनहाउ जिंगिंग, वह सिर्फ एक बच्चा है। उसे पकड़ने का कोई फायदा नहीं। मैं ये नहीं करना चाहता। क्या आपका गुजिंग ज्ञान पहले अनैतिक है? संदेह हमारी छोटी लड़की। अपने पिता को बताएं अगर ये सच है। पिता, ये चिप्स मूल्यवान है। उन्होंने आपसे झूठ नहीं बोला। क्या आपने ये सुना है? वो और मैं हमेशा आपको एक हाथ देने के लिए पर्याप्त है। अब आप पर विश्वास नहीं करते हैं। सिर्फ 2 विकल्प। अपने साथ चीजों को लें
और उन्हें वितरित करें। 2 दिवालियापन के लिए तैयार हो जाओ। मुझे लगता है आपको दिवालिया घोषित करने के लिए होना चाहिए। लिमोमो, तुम यहाँ क्यों हो? हम निगरानी ब्रिगेड की रिपोर्ट है। किसी के साथ भागीदारों को धोखा देने के लिए यहाँ है। क्या इस जांच में कोई गलतफहमी है? मैंने गू के साथ काम किया, लेकिन ये चिप्स असली है, बिना किसी धोखाधड़ी के। सही है। जो तुमने कहा था, यह सिर्फ एक नए संचार क्षेत्र के लिए एक तकनीक चिप है। बाजार मूल्य 100,000। इस बॉक्स की कीमत 20 मिलियन है, लेकिन असल में 1 अरब नहीं, अधिक होगा। परेशान तो हमेशा मुझे समझाती है। यह साधारण चिप क्यों है? इतनी महंगी होगी। आपका क्या मतलब है? इन चिप्स नकली नहीं हो सकते। मूल्य अधिक है। आप केवल अधिक से अधिक कमाते हैं। तुम इतने अच्छे होगे कि हमें पैसा कमाने दोगे। कप्तान, मुझे संदेह है कि इन चिप्स में राष्ट्रीय गुप्त जानकारी छिपी है। वे हमारा उपयोग करके इन्हें देश से बाहर ले जाना चाहते हैं। बिना सबूत के ये कैसे कह सकती है कि ये कितना मूल्यवान है? इसकी वास्तविक कीमत है, हमने पहले ही सोच लिया है। इसलिए आज हमने लाया है पेशेवर डिटेक्टर और विशेषज्ञ जांच करने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। गलतफहमी, यह सब गलतफहमी है। गु साहब के साथ कीमत पर बात न होने की वजह से गलतफहमी पैदा हुई है। छोड़ दो। किंगलैन, आप न्यायिक अधिकारियों को रोक रहे हो। यह गलत है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप शांति से देखें। यहाँ हमारे देश के नवीनतम लड़ाकू विमान के डिजाइन भी हैं और राष्ट्रीय सैटेलाइट टर्मिनल। अगर ये देश से बाहर चले गए, परिणाम सोचने से भी बदतर होगा। फूचेंजू, यही तुम्हारी गलतफहमी है। विशेषज्ञ सबूत ले जाओ। मैं अरे ये पूरा कमरा तुम्हारी जिम्मेदारी में है। क्या तुमने ही खबर लीक की है? नहीं प्रिय, मैं तुम्हारे साथ लगातार रही हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझ पर विश्वास रुक करो। जाओ फूचेंजू। हर समस्या पर औरतों को पीटना, तुम कैसे पुरुष हो? सच बताता हूँ, फुचेंजुगु परिवार का बैंकरप्ट होना पूरी तरह से झूठ है। तुम्हें जो खबर दी गई वह सब झूठ है। तुम क्या कह रहे हो? शुरुआत में तो मैंने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया था, बस ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी इस जाल में फंसोगे। गुजिंगयान, मुझे तुम सब रुक जाओ वरना मैं उसे मार दूंगा। जिंग जिंग। मैंने कहा न हिलना मत। ठहरो, शांत हो जाओ, हम नहीं हिलेंगे। शांत? मैं शांत हो सकता हूँ। मेरे लिए गाड़ी और पैसे तैयार करो, मैं यहाँ से सुरक्षित निकल जाऊंगा, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम्हारा सपना देखो, तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा और कोई शर्त रखो। गुजिंगयान, तुम अभी तक नहीं जानते हो, यह लड़की तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम क्या कह रहे हो जिंग जिंग? उस वक्त मैंने लिनमोमो को दवा दी थी और उसे तुम्हारे कमरे में भेजा था। उसके बाद उसने गर्भ धारण किया और मैंने ही डॉक्टर को ढूंढा था जिसने कहा था कि यह शिशु मृत है। नहीं सोचा था कि यह लड़की इतनी जिंदगी की लड़ाकू है और उसे किसी ने बदल दिया और मरी नहीं। किंगलान, छोटी भाग्यशाली उस समय अभी पैदा हुई थी। तुम हत्या करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी भी अंतरात्मा है? हा हा हा। अगर मेरे पास अंतरात्मा होती तो क्या मैं आज इस मुकाम पर पहुंचता? एक बात बताओ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी जिंदा रहे? अगर चाहते हो तो तुरंत पैसे दो, वरना मैं उसके साथ मर जाऊंगा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? पापा, पापा को देखने दो। मैं ठीक हूँ। मुझे छोड़ दो। तुम लोग लिनमोमो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा इंतजार करो, बाद में कोई तुम्हें सबक सिखाएगा। किंगलान, तुमने कहा था। क्या यह हेहोंगहे साहब नहीं है? यह भाग्य उधार लेने वाला ताबीज का प्रभाव वास्तव में अच्छा है, लेकिन इसकी एक घातक कमी है। वह यह कि एक बार इसे नष्ट कर दिया जाए, ताबीज मांगने वाले को गंभीर प्रतिकार का सामना करना पड़ेगा। कृपया मेरी मदद करो। हे साहब को मेरा नमस्कार कहना। आज देशद्रोह के आरोप में किंगलान फुचेनझो को गिरफ्तार किया गया है। मुझे छोड़ दो। बॉस, जल्दी जाओ और डाउस्ट को बुलाओ। जल्दी करो। हाँ, हे साहब, आपको प्रतिकार हो रहा है। इसका क्या मतलब है?
निश्चित रूप से ताबीज को नष्ट कर दिया गया है और ये प्रतिकार अपरिवर्तनीय है क्या? बॉस, क्या हुआ? मेरे पैरों में कोई संवेदना नहीं है। गुजिंगयान, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। दादाजी, आप यहाँ कैसे आए? मैंने देखा कि तुमने संकट का समाधान कर लिया, तो तुमसे मिलने आ गया। पिछली बार जनरेन के सुझाव के लिए धन्यवाद, जिससे मेरी पत्नी की जान बच गई। जेनरेन को धन्यवाद। अरे छोटी सी बात है। मैं आज यहाँ छोटी भाग्यशाली की क्षमता के बारे में आया हूं। छोटी भाग्यशाली, क्या तुम्हें याद है शुरुआत में मैंने याद है, आपने कहा था पहले मुझे इस्तेमाल करने दो, बाद में वापस दे दूंगा। हाँ, मैं तुम्हारी शक्ति वापस लेने आया हूं। कोई समस्या नहीं। अगर आपने मेरी मदद न की होती, शायद मैं माँ बाप को ढूंढ न पाता। लेकिन मुझे शक्ति वापस लेने के लिए छोटे भाग्य की जरूरत है, जो मेरे साथ पहाड़ पर चले। आप दोनों को पता है। यह कितना समय लगेगा? 3 दिन और 2 रातें पर्याप्त है। ठीक है। जिंग जिंग जाने के बाद अच्छी तरह से सुना और वापस आने के बाद माँ तुम्हें स्वादिष्ट खाना बनाएगी, ठीक है? हाँ। यह ठीक है, मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है। क्यों? हमें कितने दिनों से 2 लोगों की दुनिया नहीं मिली। जिंग जिंग, तुम्हें वहाँ ठंड तो नहीं है? नहीं, यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी है। रजाइयाँ सब नई है। ठीक है, माँ अभी आएगी, ठीक है? अंत में जाग गए। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। तुम क्या करना चाहते हो? इन पैरों को देखो। पता है किसने किया है? यह तुम्हारी अपनी गलती है। क्या अब्गू को डराने के लिए इसका इस्तेमाल करने जा रहे हो? ये देखते हैं कि गुजिंगयान तुम्हें बदले में क्या कीमत दे सकता है। मम्मी तो आने वाली थी, अब पापा क्यों? मुझे भी पता नहीं, तुम्हारी मम्मी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मम्मी है। जिंगयान, मैं पश्चिमी उपनगर के बंद कारखाने में हूँ, जल्दी करो। पत्नी, गुजिंगयान, अगर तुम जीवित लिनमोमो को फिर से देखना चाहते हो तो अपने पास वाली छोटी लड़की को भी साथ लाओ। तुम्हें आधा घंटा समय देता हूं। 1 मिनट देर हुई तो मैं उसकी एक उंगली काट दूंगा। तुरंत लोगों और गाड़ी को पश्चिमी उपनगर भेजो। क्या मम्मी को कुछ होगा? चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी इतनी मजबूत है, उन्हें कुछ नहीं होगा। अब समय हो गया है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। लिनमोमो, लगता है गुजिंगयान की नजर में तुम इतने महत्वपूर्ण नहीं हो। क्योंकि मैं और गुजिंगयान दोनों जानते हैं तुम एक वादा खिलाफी करने वाले बुरे इंसान हो। तुम्हारा इरादा मुझे जिंदा रखने का नहीं है। चालाक, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा और नहीं गुजिंगयान उस लड़के को जिंदा रहने दूंगा। उस गु परिवार ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, आज मैं भी उनके साथ वैसा ही करूंगा। तुम और गुजिंगयान पहले से ही जानते हो। सिर्फ जानते ही नहीं, गुजिंगयान का पिता तो हमारे घर का एक कुत्ता मात्र था। शुरुआत में मेरे पिता ने गुजिंगयान के पिता पर दया की और उन्हें ड्राइवर की नौकरी दी। पता नहीं वो मूर्ख लड़का मेरे पिता के साथ व्यापार करने के तरीके सीख रहा था। बाद में न सिर्फ नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया, बल्कि हमारे परिवार का बहुत सारा व्यापार भी छीन लिया। और अंत में
हमारे ही परिवार के साथ हाईचेंग के 3 बड़े परिवारों में से एक बन गया। कितनी बेशर्मी है। अगर गुजिंगयान का पिता बेशर्म था तो तुम क्या हो? विश्वासघाती। गु कंपनी को बर्बाद करने के लिए गलत तरीके अपना रहे हो। इतना ही नहीं, हमें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, देश के राज बेच रहे हो। तुम कौन होते हो? तुम्हारा क्या हक है गुजिंगयान पर आरोप लगाने का? तुम इस हालत में हो, यह सिर्फ तुम्हारी अपनी गलती है। ठीक है, चूंकि वे फिरौती देने को तैयार नहीं है, तो मैं बंधक को मार डालूंगा। तुम उसे ले जाओ। लिन मोमो, तुम जानते हो ये कहा है। सालों पहले गुजिंगयान के पिता ने यहीं पर ही परिवार के कनेक्शन छीन लिए थे। हमारा है परिवार, जहां गिरेगा वहीं से फिर उठेगा, और तुम सब एक एक करके गायब हो जाओगे, और तुम पहले होगे। रुको। ठीक समय पर आ गए। अब देखते हैं। तुम्हें इस औरत से थोड़ा प्यार है। जिंगयान मत आना। यहोंग, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, विदेश जाना या अपने पैर का इलाज? मैं सब कर सकता हूँ। बकवास। अब मैं लाचार हूं, जिंदगी भर नहीं उठ सकता। अगर तुमने पहले गु परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए ताबीज नहीं मांगा होता तो ऐसा प्रतिशोध नहीं मिलता। ये व्यापार है, धोखाधड़ी से भरा है। हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। गुजिंगयान, ध्यान से सुनो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं विदेश जाना। मुझे बस ये छोटी लड़की चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, मुझे बस ये छोटी लड़की चाहिए। मेरे साथ रहो। वो नहीं है। क्या वो हर चीज की कीमत देख सकती है? मुझे अभी तुम्हें तबाह करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे उसकी आंखें चाहिए। सबसे अमीर बन जाऊंगा। ये तो समय की बात है। तुम सपने देख रहे हो। गुजिंगयान, जिंग को मत देना। हाँ, बताओ, पत्नी या बेटी? मैं अगर नहीं बताओगे तो मैं उसे अभी मार दूंगा। अगर मैं चला गया तो क्या तुम मेरी माँ को छोड़ दोगे? जिंग मत करो। जिंग। मेरी माँ को छोड़ दो। जिंग। तो क्या तुम मेरी कीमत देख सकती हो? हाँ, तुम बहुत अमीर हो, लेकिन संख्या झूठी है। जल्द ही दिवालिया हो जाओगे। हाँ हाँ, सही कहा। मैं दिवालिया होने वाला हूं, लेकिन तुम्हारे कारण मैं दिवालिया नहीं होऊंगा। अब तुम गुजिंगयान के पास जा सकते हो। हाँ। ठीक है। तुम्हारा नाम एक्सायो फूजिंग है ना? आओ, तुम चाचा को बताओ। ये हैचिंग इतनी बड़ी जगह है। तुम मुझे बताओ, कौन सी जगह सबसे कीमती है? मैं अब देख नहीं सकता। तुम क्या कह रहे हो? दादाजी ने मेरी क्षमता वापस ले ली है। जिंग उसे मत बताना। तुम चुप रहो। भले ही तुम मुझे अपने पास बांध लो, इसका कोई फायदा नहीं होगा, और तुम पापा से लड़ भी नहीं सकते। तुम फिर से कहो। चूंकि तुम्हारे पास जीने का अधिकार नहीं है, तो तुम सब मेरे साथ मरो। मम्मी पापा सावधान। आ जिंग। पापा मम्मी, मैं ठीक हूँ। यह क्या है? मेरे जाने से पहले दादाजी ने मेरी सुरक्षा के लिए दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम कहो जिंग, क्या उसे यह जन्मदिन पार्टी पसंद आएगी? चिंता मत करो, जो तुमने तैयार किया है उसे जरूर पसंद आएगा। ओह, तो उसका नया नाम? अरे, यह तो उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा। गुचंगशेंग। पापा मम्मी,
जन्मदिन मुबारक हो।